चलो भाई, कैसे आप लोग? अच्छा मैम। नहीं, सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है? पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब तो सारे करेंगे। हाँ, ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर करना है ना? इसमें भाई कुछ स्कूलों के अकॉर्डिंग ओके सिर्फ 13.3, 13.4, 13.7 एंड 8 आ रहा है। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं, वो तो पूरा दिया जा सकता है ना, ठीक है? इसमें आपकी अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है, जिनका आपको सरफेस एरिया के साथ भी डील करना है और वॉल्यूम के साथ भी डील करना है। वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी, कोई चीज कितना होल्ड कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, राइट? जैसे अगर हम बात करें, क्या बात करें, थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बातें होती रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, दिस चैप्टर हैज 8 एक्सरसाइज। कितनी एक्सरसाइज है? 8 एक्सरसाइज है। आपकी 13.1 एक्सरसाइज इज एक्चुअली ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, उनका सरफेस एरिया। शुड आई राइट सरफेस एरिया? ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है? एस ए इज सरफेस एरिया। आपका 13.2 जो है बच्चे, वो आपका सिलेंडर पे है, अगेन सरफेस एरिया, ओके। फिर 13.3 है आपका, ये किस पर बेस्ड है? कोन्स पे बेस्ड है, ये उसका भी सरफेस एरिया यानी कि ऐसे। 13.4 किस पर बेस्ड है बच्चे? दैट इज ऑन स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, ठीक है, उसका सरफेस एरिया, राइट? अगर इन्हीं की आप लोग वॉल्यूम की बात कर दो तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये हो गया आपका 13.5 एक्सरसाइज, राइट? अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर दूं तो ये कौन सी एक्सरसाइज हो गई? 13.6 हो गई। ऐसे ही इसके वॉल्यूम की बात कर दूं तो 13.7, और अगर इनके वॉल्यूम्स की बात करते तो 13.8, राइट? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? सो दीज आर क्यूब, क्यूबॉइड, 13.1 सरफेस एरिया, वॉल्यूम 13.5। तो चैप्टर को एक्सप्लेन करना इस तरीके से मेरा कोई एम नहीं है, ठीक है ना, तो कोई पर्पस है, ठीक है? कुछ बच्चों का इधर सिर्फ ये पोर्शन आ रहा है, स्कूल में सिर्फ ये पोर्शन आ रहा है, am I right? Yes. So उनके स्कूल में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है? यहाँ पर पता नहीं मेरा मन कर रहा है, ठीक है, इट विल टेक जस्ट वन क्लास कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन सारी चैप्टर्स का दे देती हूँ, मतलब सारी फिगर्स के लिए दे देती हूँ, क्योंकि आपका 9th क्लास में काम आना है, 10th क्लास में सब कुछ काम आना है, बिकॉज देयर इज अगेन अ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है? यहाँ पर आपको सरफेस एरिया में 4 एक्सरसाइज और वॉल्यूम में 4 एक्सरसाइज है। उनकी पहली एक्सरसाइज पूरी सरफेस एरिया और फिगर्स, ठीक है? दूसरी एक्सरसाइज वॉल्यूम और फिगर्स, उसके बाद कंबाइंड और कुछ इस टाइप का सा है, ठीक है? उनकी एक्सरसाइज ऐसे डिवाइडेड है, राइट? तो हमें करना तो अल्टीमेटली सारा ही है, तो मैं इंट्रो सबका दूंगी, आई बात समझ में, ठीक है? अब और लेटर ऑन हम लोग इन 4 एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो अभी इसको हटा देते हैं। अब अगर हम लोग फिगर्स की बात करें बच्चे, सबसे पहली फिगर है आपकी क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है? तो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर्स, ओके? सो फर्स्ट फिगर इज योर क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्यूबॉइड की, ना कि क्यूब, ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज योर दिस काइंड ऑफ फिगर, कुछ इस टाइप से होता है, आई थिंक आप लोगों को बनाना तो आता होगा,
सबको ही आता है बनाना। तो ये कुछ इस टाइप से आपका क्यूबॉइड है। आई होप नॉट दैट बैड। ठीक है, क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है बच्चे, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर विड्थ एंड दिस इज योर हाइट। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात याद रखना, फॉर एग्जांपल अभी कमरा भी जो है ना, अगर मैं इस कमरे की बात करूं, पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं क्यूबॉइड मान लूं। ठीक है, मेरा मन लिटरली कर रहा है क्योंकि मेरे को सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लग रहा है, बट वी विल कंसीडर इट एज अ क्यूबॉइड। हम क्या इसे क्यूब नहीं कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, क्यूबॉइड कंसीडर करते हैं। अब जब हम इस कमरे को क्यूबॉइड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, तो जो जमीन होती है वो आपका लेंथ और विड्थ से कवर होती है। किससे कवर होती है, लेंथ एंड विड्थ से कवर होती है। ठीक है, आपके क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, टोटल 6। कितने सरफेस होते हैं, 6। कितने सरफेस कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं, टॉप, छत, नीचे, बॉटम। तो एक क्या है आपका टॉप, एक क्या है आपका बॉटम, फिर है आपके पास राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, फिर आता है आपके पास फ्रंट एंड बैक। ठीक है, फ्रंट एंड बैक। ये बात समझ में आई या नहीं है? आई, देयर आर 6 सरफेस। ठीक है, जो आपके ये साइड के सरफेसेस होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ये जो 4 सरफेस है आपके, इनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब साइड वाला, तो ये जो साइड वाला ये है वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 चीजें आती हैं और टोटल सरफेस एरिया में 6 आती है। समझ में आई बात? और हाँ, एक बात याद रखना, आपका जो टॉप वाला पोर्शन है उसका एरिया होता है LB। आपके टॉप का एरिया क्या होता है, LB, और बॉटम का सेम होगा, सेम एज टॉप। ठीक है, तो ये भी LB। राइट एंड लेफ्ट, अगर मैं इसको लेंथ कंसीडर कर रही हूँ, तो राइट और लेफ्ट क्या होगा, L into H। भाई क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा आपको? ठीक है, अगर मैं इस जमीन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ये जमीन आपकी है इन अ रेक्टेंगल शेप। किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, ये है इसकी लेंथ, प्लीज ट्राई टू सी दैट। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज द ब्रेथ, तो L एंड B, राइट। अब मुझे बताओ जमीन का एरिया क्या होगा, अगर वो L है और ये B है तो L into B। ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, L into B। तो बॉटम का एरिया क्या है, और टॉप का एरिया भी क्या होगा, समझ में आई बात? अब ये L था ना, और ये क्या है, हाइट है, हाइट, तो इसका एरिया कितना होगा, LH, लेंथ इनटू में H, तो इसका एरिया क्या है, LH, और इसका भी ये क्या है, B, और ये क्या था, यार ये क्या था, हाइट। ठीक है, तो ये क्या है, B, ये है हाइट, तो इसका एरिया क्या होगा, BH, और इसको पीछे का भी एरिया क्या होगा, क्या हुआ, कोई नहीं, हाँ, इसका भी एरिया क्या होगा, BH। तो BH एंड BH। अब समझ में आ रहे बच्चे? हाँ, तो टॉप और बॉटम का एरिया क्या हुआ, LH, LB, टॉप का एरिया LB, बॉटम का एरिया LB। ठीक है, राइट और लेफ्ट का LH। ठीक है, वो डिपेंड करता है, राइट का अगर BH भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, LH, इन दोनों का क्या लिया, BH। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में?
समझ के देखो क्या बात हो गई। ये हो गया आपका LB प्लस B, बहुत गंदा बनाना, LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH। आई बात समझ में? आई। आप देखो ये क्या हुआ, सी हियर 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, टेक 2 कॉमन, द आइडेंटिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। LB प्लस BH प्लस LH, और ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये बात समझ में आई? हाँ, नहीं समझ में आई? आपको ये LB LH वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था? आपने सबको ऐड कर दिया, एक LB प्लस दूसरा LB, कितना LB? LB प्लस LB, हाँ 2LB, ठीक है। BH प्लस BH 2BH, LH प्लस LH 2LH, तो ये क्या बन गया? 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया? 2LB प्लस BH प्लस LH। अब बताओ बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ, पीछे चले जाओ ना यार। चलो ठीक है, बंद करो। इज दिस क्लियर? हाँ, तो बच्चे एक बात याद रखना कि मुझे कोई अगर आपको मैं सिर्फ फॉर्मूला भी बता दूं तो काम चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला भी बता दूं तो काम चल जाएगा। Why I am telling you all this? क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते, आपको फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। अब आप कब कर पाओगे? आप फॉर्मूले को एडजस्ट कब कर पाओगे? जब आपको उसको पूरा बेसिस पता होगा। जब आपको बेसिस ही नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे? मान लो कभी आपके घर का एसी खराब हो जाए, खोल के बैठ जाओगे? खोल के बैठ जाओगे क्या? नहीं बैठोगे ना, ठीक है। हाँ, कोई ऐसी चीज है खराब हो गई है जो नहीं चल रही है, ठीक है, जैसे आपकी साइकिल वगैरह हो जाती है, तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हो ना कि भाई क्या हो रहा है। नहीं, एक्चुअली वो उसके पास ब्रेन, दैट इज राइट। कुछ तो ऐसा होगा जिसमें दिमाग लगता होगा। पेन। चलो ओके, इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब एक बात आप लोगों को बताती हूँ, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया में सब कुछ होगा, टॉप नहीं होगा और बॉटम नहीं होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, आप कहोगे जी क्या हमें ऐसे याद रखना है? आप कहोगे क्या मुझे याद रखना पड़ेगा टॉप LB होता है, लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है? बच्चे, ना लेफ्ट याद रखना, ना राइट, ना फ्रंट ना बैक, आपको याद रखना है टॉप एंड बॉटम। ये बात याद रखना, टॉप का एरिया LB, ठीक है, बॉटम का एरिया LB, ये चीज याद रखनी है। रख सकते हैं भाई, एक तो याद रख सकते हैं, टॉप एंड बॉटम LB। आई समझ में नहीं आई जी? केवल मुंडी हिला रहे हो क्या? दिमाग में जा रही है? आगे समझ में आ गई, ठीक है। तो अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या ऐड नहीं होगा? टॉप एंड बॉटम ऐड नहीं होगा, तो ये चारों ऐड हो जाएंगे। कर दूं ऐड? चलो कर देते हैं, ठीक है। LH प्लस BH प्लस BH, राइट? 2LH प्लस 2BH, क्या कॉमन आ रहा है? 2H, क्या कॉमन आ रहा है? 2H। आप इसमें से 2H कॉमन ले लो तो क्या बन गया? L प्लस B। ये बात किसको समझ में नहीं है? ये किसको नहीं आई समझ में? आई समझ में? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? है? यस, ठीक है। इट इज LSA। सी, यस बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया का जिसमें टॉप नहीं होता और बॉटम नहीं होता, यानी कि साइड की 4 वॉल्स। इफ यू आर टेकिंग द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इट इज लेटरल सरफेस एरिया। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब मैं इसको मिटा दी हूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपको इतना याद हो गया ना कि टॉप का एरिया क्या होता है? LB।
और बॉटम का LB एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट टॉप, ऐसा एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसमें टॉप नहीं है। अब क्या होगा? आप लोगों में से कोई आके लिखना चाहेगा? क्या मैम? एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट टॉप। हाँ बताओ। नहीं नहीं ओके बच्चे आप बोल तो सकते हो ना, बोलो। इसमें खाली एक LB ऐड होगा इसके साथ लेटरल Exactly. सरफेस एरिया, क्योंकि और देखो आप दो काम कर सकते हो। पहला या तो LSA प्लस LB कर दो या फिर TSA माइनस LB कर दो, बात बराबर है। तो आप क्या करोगे? या तो LSA लेटरल सरफेस एरिया माइनस LB कर दो प्लस, अरे हाँ यार प्लस, या फिर TSA या फिर ठीक है, या फिर TSA प्लस, अबे माइनस बोलना चाहिए, हाँ माइनस LB कर दो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? ये अब बताओ इस फिगर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हुई है? अब अगर क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट बॉटम, हाँ सेम ही होगा। वो भी सही होगा। अब पता है कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यार एक आपने डब्बा लिया जिसका मतलब क्यूबॉइड बॉक्स था जिसका ढक्कन नहीं था ऊपर का, मतलब क्या मिसिंग था? टॉप मिसिंग था। या फिर कई बार आता है कि घर में व्हाइट वॉशिंग करानी है तो व्हाइट वॉशिंग सब जगह कराते हैं एक्सेप्ट फ्लोर बॉटम, राइट? समझ में आया? और इसीलिए कुछ क्वेश्चन में वो लोग या तो सिर्फ टॉप हटा देते हैं या फिर सिर्फ बॉटम हटा देते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ टॉप हटाया या फिर सिर्फ बॉटम हटाया तो ना तो आप TSA लगा पाओगे ना LSA। और ये आप कब कर सकते हो? जब आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छे से होगी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस फिगर का नाम अगर हम सिर्फ क्यूबॉइड कर दें, इस फिगर का नाम अगर हम सिर्फ क्यूबॉइड कर दें, राइट? नेक्स्ट फिगर क्या आएगी? क्यूब। नेक्स्ट फिगर क्या आएगी? क्यूब। क्यूब में क्यूब इज जस्ट अ स्पेशल केस फॉर क्यूबॉइड। क्यूब क्या है? स्पेशल केस फॉर क्यूबॉइड। कैसे? इसमें बस एक काम होता है कि सारी साइड्स इक्वल होते हैं। इक्वल हो। I am trying to make this like a cube and I hope can we consider it like a cube? कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। अच्छा बनाने के अच्छा लग चक्कर रहा है। में। चलो ओके सो दिस इज योर क्यूब। नाउ इसमें कितने सरफेस है टोटल? 6। अब मजे की बात ये है कि इसमें 6 के 6 सरफेस एरिया जो होंगे सबका सरफेस एरिया A स्क्वायर है। हाँ। टॉप का A स्क्वायर, बॉटम A स्क्वायर, राइट A स्क्वायर, लेफ्ट A स्क्वायर, फ्रंट बैक A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। ठीक है? तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए इसका TSA क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर, क्योंकि इसके टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले A तो डिफाइन कर लें। A क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। व्हाट इज A? A is side of cube। आई बात समझ में? ठीक है? 6A स्क्वायर, ठीक है? सिमिलर, what will be LSA here? Lateral surface area। lateral surface area यहाँ पर क्या होगा? The question was asked to check the person
बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बताइए सिमर जी, नहीं बता। साहिल, लेटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है, 4 वॉल्स, 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, क्योंकि क्या क्या माइनस किया? क्या क्या माइनस किया? टॉप एंड बॉटम। अब मैं आपसे पूछती हूँ सिमर, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। एरिया ऑफ क्यूब विदाउट टॉप। एरिया, हाँ 5a स्क्वायर। देखा, अभी ध्यान दिया ना, तुम जैसे ही ध्यान देते हो तो क्वेश्चन का आंसर देते हो, और ध्यान नहीं तो क्वेश्चन। दिव्यांश तक बताने लग गया था। अक्षय तो आता ही है दिव्यांश। मैं बहुत विचित्र चीज नोटिस कर रहा हूँ। क्या बताओ? मैं हर बार आईज ब्लिंक कर रहा था, उसका एंगल बदल रहा था। a स्क्वायर बच्चे इससे लग रहा है क्योंकि इसकी लेंथ भी a है और इसकी ब्रेथ भी a है और हाइट भी 5-6 लग रहा है। 5-6 इससे लग रहा है बच्चे, क्योंकि किसी भी क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। अगर टॉप और बॉटम हटा दो तो 4। अच्छा। और अगर सिर्फ टॉप हटाओगे तो 5। आई बात समझ में? अगर सिर्फ टॉप और बॉटम हटाओगे तो सिर्फ 5। अगर टॉप और बॉटम दोनों हटा दिया हाँ तो 4a स्क्वायर। हाँ अगर 5 का आया। अबे नलायक, अगर सिर्फ टॉप हटाया, अच्छा फिर तो बॉटम है, ठीक है। बॉटम है, आप ये देखो 1 2 3 4 5, टॉप हटा दिया, टॉप और बॉटम दोनों हटा दिए तो 4 स्क्वायर। समझ आएगा समझ में? चलो, अगर सिर्फ फ्रंट और बैक को अगर कवर करना हो तो सिमर, अगर सिर्फ फ्रंट और बैक को कवर करना हो तो 2 स्क्वायर। वेल डन, ग्रेट, क्या बात है। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? चित्र, अरे इतनी विचित्र कल्पना मत करा करो। चित्र बड़ा विचित्र। हाँ, चलो, दिस इज डन। And now this was for your this was for your 13.1, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ वॉल्यूम भी, अगर मैं आप लोगों को इधर ही बता दूँ, अगर मैं आप लोगों को वॉल्यूम का भी थोड़ा इंट्रो इधर ही दे दूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? वॉल्यूम आवाज। हाँ आवाज, ठीक है। तो इसकी आवाज कितनी होती है जी? इसका वॉल्यूम कितना है? L into B into H। मैंने सुनी नहीं कभी। हाँ सुन लो, वॉल्यूम इसकी आवाज ही निकल रहा आज। cuboid is LBH, right? Well, volume of cuboid is LBH. जनरली ऐसा करते हैं, जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो फ्लोर के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्लोर के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हाइट मतलब अगर फ्लोर जो है वो थ्रू आउट सेम है तो, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A cube। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी A cube। क्यूब। आई बात समझ में? हाँ। इसके बाद आपकी नेक्स्ट फिगर आती है बच्चे -3 बच्चे, वो a क्यूब है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट फिगर है, थर्ड फिगर आपकी है, थर्ड फिगर इज योर सिलेंडर। वॉल्यूम समझ लिया। बच्चे फ्लोर जनरली आप क्या करते हो, फ्लोर का एरिया क्या है? जैसे a स्क्वायर और हाइट कितनी है? a, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल फिगर जानते हैं आप लोग? सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर फिगर कैसी होती है? ये कुछ इस टाइप की सी होती है। राइट,
सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है? सर्कल। ये क्या है? सर्कल। ठीक है, ऊपर भी क्या है? सर्कल। मुझे ये बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कैन यू जस्ट गिव मी अ पेज? मेरा लोगे ना, मेरा लोगे ये तो अब्रॉड स्टडी जैसे आपने मुझे दिया था, जैसे आपने मुझे दिया था अब्रॉड स्टडी। This is your page, ठीक है? If I will fold it like this, if I will fold this in this manner, ठीक है? टेप तो नहीं होगा ना? मेरे पास है। टेप है? ओहो, क्या बात है, जल्दी जल्दी। क्या? ला दो। ओए, ठीक है? ये हमारा सिलेंडर मैंने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है? और क्यों कोशिश करी है? I will explain this to you, ठीक है? क्यों करी है मैं बताऊंगी। आपको मेरा ये सिलेंडर दिख रहा है? या ठीक है, समझ दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है? चलो, ओके। So you can see this cylinder. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में कोई ऑर्गन पकड़ा हो मैंने। But this is not an organ, okay? You can see here that this surface is circle. ये क्या है? Circle. दिव्यांश, circle का एरिया क्या होता है? समय, और समय पहले हो, अक्षर, हाँ। 2 pi r सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। आई बात सुनिए, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये इसका ऊपर वाला और नीचे वाले का एरिया क्या होगा? ऊपर वाले और नीचे वाले का एरिया क्या होगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। चलो आप लोगों को अब बताती हूँ, ठीक है? जैसे इधर आप लोगों का, अच्छा लेटरल मतलब समझते हो ना, लेटरल का अर्थ क्या होता है? साइड वाइज, राइट? साइड वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? लेटरल। तो इसका लेटरल क्या होगा? वो कौन सा बेस एरिया हो जाएगा इसका? आई एम हियर, ठीक है? इसका होता है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब आप इस फिगर में आप देख सकते हो कर्व, अच्छा अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं इस फिगर को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूं, मान लो ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा। आपको पता है फर्स्ट, अपनी फिगर को समझो, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सर्कल्स। लेकिन एक बात याद रखना, फर्स्ट और सेकंड दे आर नॉट सर्कुलर या दे आर नॉट कर्व्ड। आर दे कर्व्ड? नो, दे आर नॉट कर्व्ड। ये दोनों कर्व्ड नहीं है। आपका थर्ड क्या है? कर्व्ड एरिया। तो अगर मैं TSA की बात करूंगी तो उसमें फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा और थर्ड भी आएगा। लेकिन अगर मैं CSA की बात करूंगी तो सिर्फ थर्ड आएगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? चलो, सर्कल का एरिया क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 pi r। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये जो इसकी बाउंड्री है इसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, ठीक है? तो ये आपका सर्कमफ्रेंस है, ओके? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 pi r। ये बात याद। आपको इसमें फर्स्ट का एरिया मालूम है कितना होगा? फर्स्ट का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सेकंड का पाई आर स्क्वायर। थर्ड का क्या होगा? थर्ड का एरिया, ये आपका सिलेंडर है, 2 pi r। ये सिलेंडर है। आप लोग इस बात को ध्यान रखो। अब ये सिलेंडर हमने टेप हटा दी, क्या कर दिया? टेप हटा दिया और we just open this. What is this? Rectangle. What is this? What is this? Circumference of the circle. चेक कर लो, क्या है ये? Circumference of the circle. तो इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो गई? 2 pi r। क्या हो गई? 2 pi r। और इसका एरिया क्या होगा? 2 pi r h। 2 2 pi pi r। r h। तो सेकंड का एरिया
बाद कुछ लोग मैम डायरेक्शंस बनाते हैं। मैम मेरा एक डाउट था, यस अगर एग्जाम में लाइक एक कीबोर्ड आ जाए हाँ एंड अगर हमें उसका वो पता है लाइक ऊपर का एरिया जो होता है हाँ तो हम थर्ड को कैसे निकालेंगे, मतलब फॉर्मूला नहीं पता है हमें। वैसे देखो वो हर आप कैसे लिसन निकालें? लिसन हमेशा एक बात याद रखना, एक किसी भी क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, आपको उसमें से एक ही वेरिएबल छोड़ते हैं वो लोग, बाकी सारे नोन होते हैं, बिकॉज वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल कैन बी सॉल्व। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर प्लीज यहाँ पर बहुत ध्यान से ये बात सुनो, इसका टीएस से क्या होगा, सिमर प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसका टीएस से क्या होगा, फर्स्ट का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सेकंड का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, थर्ड का एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। वेल डन, ऐड कर दो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन क्या आ रहा है सिमर, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, X अबे sorry, मैम पाई है वो 2 पाई 2 पाई क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर और क्या बच गया आर प्लस एच। तो ये क्या है आपका इसका टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है जी, टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, CS से, CS से में क्या इंक्लूड करेंगे, सिर्फ सेकंड वाला, और सेकंड वाले का एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। सेकंड वाले का एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। आई बात समझ में कि नहीं आई, मैम आ गई थर्ड का सेकंड का हाँ मतलब थर्ड वाला ही लेते, सॉरी सी थर्ड ही तो है जो कर्व्ड है, थर्ड ही तो कर्व्ड है ना। ठीक है, यस, अब आगे देखें, अगला अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, प्लीज पे अटेंशन हियर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट टॉप, एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट टॉप, कौन कौन सा आएगा बस ये बता दो, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा पाई आर, तो इधर क्या बच जाएगा 2r प्लस h। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये हो गया। इसका वॉल्यूम मैं आपको बताऊं, अगर हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम डिस्कस करें बच्चे, तो इसका वॉल्यूम होने वाला है बेस का एरिया इनटू में हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या आप लोगों को 2 मिनट में बस एक कहानी सुनानी है, सुनोगे? ठीक है, यस, नहीं वीडियो में ही होगा। ओके, सो आप लोगों को एक बात बतानी है कि जब मैं 9th क्लास में थी ना, तो आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, यस, ठीक है मैम भी नो। तो देखो, और सिंस क्लास 9th की मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब मेरे को क्या था कि जनरली लोग फॉर्मूले याद करते हैं, मुझे याद कुछ नहीं करना, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ इसी तरीके से पढ़ती थी मैं, ठीक है, कि ये सर्कल का एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, इसी तरीके से पढ़ती थी जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। प्लीज लिसन दिस, एक सेकंड पॉज द वीडियो।